हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। इस बार देखो, कोस्ट गार्ड की जो भर्ती थी ना 01/2025, बड़ा फन हो गया इसके अंदर। क्यों फन हो गया? हर बार रिजल्ट आते के साथ ना फर्स्ट डे ही पता चल जाता था कि क्या कट ऑफ गया। इस बार कट ऑफ का कुछ आता पता ही नहीं चल पा रहा सारे कैटेगरीज की। और पहले तो हर चीज का पता चल जाता था। इस बार ना बड़ी मशक्कत से, वो भी एक बच्चे से मेरे को मिला है। वो भी बच्चा किससे मिला मेरे को? जो जिसने मेरे को भेजा है रिजल्ट, वो एक्चुअली बच्चा पास है, ठीक है। अब वो किसी किसी से मांग मांग के बेचारा जुगाड़ करके लाया कि इस बार की कट ऑफ क्या गई है। क्योंकि देखो भाई, कट ऑफ इस बार की थोड़ी सी कम गई है, ठीक है। और हमारे बच्चे कह रहे हैं, सर कैसे आप कैसे एडुकेटर हो, पढ़ा रहे हो और आप कट ऑफ नहीं बता रहे हो। मैंने कहा भाई, आप मेरे पास पढ़ रहे थे, आप फेल क्यों नहीं हो गए? फेल हो जाते तो आपका कट ऑफ मेरे को पता चल जाता, क्योंकि अब तो पास हो चुके हो। और पास होने वाले का मार्क्स नहीं बताता कोस्ट गार्ड, कट ऑफ नहीं बताता, तो फिर वो चुप हो जा रहे हैं। अब जब मेरे पास के बच्चे ऑलमोस्ट सब पास हैं, तो कट ऑफ का कैसे पता चलेगा? और एक दो जो दो तीन मतलब फेल भी हैं उतने में, तो वो ऐसे नए बच्चे हैं जो हमसे एक महीने पहले जुड़े थे। वो क्या कहते हैं, सेक्शनल कट ऑफ ही पास नहीं हुए हैं, तो उनका भी कट ऑफ नहीं पता चलेगा। जो ऑलमोस्ट तो हमारे पास पास पड़े हुए हैं, तो वो सब बेचैन है कि सर बताओ फाइनल में कितना बढ़ सकता है हमारा, हमारा कितना बढ़ सकता है, कट ऑफ क्या गया है, कुछ तो आइडिया दो। मतलब अभी तो एक मेरे को यूआर कैटेगरी का कट ऑफ मिला है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि बाकी ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी की कितनी कम गई होगी। वो सब चीज बताऊंगा। अगर आप फेज 2 में जा रहे हो, स्टेज 2 में जा रहे हो ना, तो आप एक्सेसिबिलिटी क्या बोलते हैं उसको, असेसमेंट टेस्ट एंड एडेप्टिविटी टेस्ट की तैयारी अच्छे से करना, बिकॉज बच्चे वहां पे छटते हैं। मैंने इसके पीछे कई वीडियो बना दी हैं। और अगर आप उसकी मॉक टेस्ट खोज रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना, मैंने वो भी दिखाया था कि इसके अंदर कितना कंपटीशन है। कंपटीशन का भी चेहरा मैंने दिखाया था। मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा कितना हाई लेवल के बच्चे इसके अंदर जा रहे हैं। असेसमेंट टेस्ट जो है टू जेड स्टडी आपके है, 113 रुपए में 10 टेस्ट मिलेगा आपको, जहाँ पे 5 फुल मॉक टेस्ट एंड 5 मिनी मॉक टेस्ट। अब मैं आपको ना बताता हूँ इस टेस्ट का क्या फायदा है। असेसमेंट टेस्ट के अंदर मैं पूरे फुल के अंदर ना 80 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 40 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसको हम एसआरटी कहते हैं, और बाकी के 40 जो है ना एडेप्टिविटी टेस्ट के क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे एग्जाम में आपका होएगा। और मैं बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। कि अब कुछ लोग बता रहे हैं यूट्यूब पे ना कि भाई ओएमआर पे लिखना होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर। अब मैं क्या बोलूँ उनको, कैसे बोलूँ मैं उनको कि भाई आप इतना सब्सक्राइबर जुटा के इतने अच्छे इंसान हो गए, सुना है पढ़े लिखे इंसान हो, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान चला रहे हो, आप ऐसी न्यूज़ फैला रहे हो कि ओएमआर पे लिखा जाता है। ओएमआर पे आज तक किसी ने सुना है कि ओएमआर पे लिखा जाता है? ऐसा नहीं होता असेसमेंट टेस्ट के अंदर या फिर एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर। मैं बहुत सारी चीज़ों को दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लो। हमारे चैट में भी देखो, हमारी जो पिछले बैच थी 02/2024, उसका बच्चा जो स्टेज 2 के आया दे के आया, वो भी कह रहा है ग्रुप में, सर ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता रहा। उससे भी पहले के बच्चे जो सिलेक्टेड है, वो भी कह रहे हैं सर ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है। मैंने भी पूछा भाई क्या सीन है, ऐसा से अफवाह फैला रहे, तो वो कह रहे हमने तो कभी नहीं सुना, हमको तो मिला था, हमको टिक करने के लिए मिला था, मतलब ओएमआर बेस्ड मिला था। तो चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहो। जो हम असेसमेंट टेस्ट करा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करो, हम एग्जाम लेवल का करा रहे हैं। क्वेश्चंस के नंबर थोड़े बहुत इधर उधर वो लोग कर दे, अलग चीज़ है, बट पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। 2 सेक्शंस में बांट के हमने दे रखे हैं, एक को 20 मिनट, अगले को 25 मिनट में, ठीक है, सॉरी 30 मिनट में, ऐसे देते हैं वो लोग। उसको हम फॉलो करा रहे हैं इसके अंदर। इसको ज्वाइन करके आप मॉक लगाओ। आप इसको लगाओगे, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट 20 मिनट दोगे, फिर आपको दूसरा सेक्शन 2 अगला 20 मिनट कंप्लीट होने पे स्टार्ट होगा, उसको लगाओ। और फिर जाओ और एक दो ना ओएमआर पेज खरीद के प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो यही कहूंगा मार्केट से, अगर आपने कभी ओएमआर पे नहीं कुछ किया है तो। फिर आप एग्जाम में जाओ, बहुत अच्छे से स्कोर करोगे। सेक्शन 1 में जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करते रहो। स्टेज 2 के लिए वही काफी है। 60 नंबर में जो हिंदी, रीजनिंग, मैथ, साइंस, जीके, इंग्लिश पढ़े थे ना, तो इंग्लिश मैथ का अच्छे से रिवीजन करते रहना। रीजनिंग तो सबका ठीक ही होगा, ठीक है भाई। जाओ, इसको ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ भी प्रॉब्लम आता है बैच ज्वाइन करने में असेसमेंट टेस्ट का, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। कट ऑफ देख लो क्या गई है यूआर कैटेगरी की, जीडी की। यांत्रिक की भी नहीं पता चली मेरे को। यांत्रिक के हमारे पास जो बच्चे हैं हमारे, वो भी टेस्ट के अंदर हैं, बैचेस के अंदर। कह रहे सर हम तो पास हैं, तभी तो आपका बैच और सब ये सभी चीज़ हमने बैच भी ज्वाइन किया था, टेस्ट भी आपका ज्वाइन रखा है, तो पास है तभी तो फिर से हम बैच ले रहे हैं आपका। फेल होते तो कैसे कैसे ज्वाइन करते वापस से हम आपका टेस्ट को। तो हमारे पास ऑलमोस्ट बच्चे पास वाले हैं, ठीक है, तो फेल वाले हमारे पास नहीं। और ये बच्चा जिसका फेल है, वो भी मेरे को किसी और के थ्रू, किसी और का रिजल्ट किसी और के थ्रू मिला है मेरे को। अब सोच लो इनका क्या कट ऑफ गया भाई, देख लो। कह रहे पास इन स्टेज 1 बट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। किसी किसी का कट ऑफ ही नहीं शो कर रहा होगा। ये देखो, सेक्शन 1 के अंदर मिनिमम 30 मार्क्स लाने होते हैं, सेक्शन 2 के अंदर मिनिमम 20 नंबर। इससे कम किसी का होगा तो उसका कट ऑफ नहीं बताएगा। देखो भाई, बच्चे के स्कोर है कितना, 54.15, एंड कट ऑफ गया है यूआर कैटेगरी का 55.715। इतना लो क्यों गया है? इसके पीछे का रीजन है, इस बार का एग्जाम का लेवल बहुत हाई था।
मैं कह रहा था कि एग्जाम के लेवल को मत डरो, और जो जो बच्चा आके रो रहा था ना कि सर मेरा तो बहुत पेपर खराब गया, सब बैठे हुए स्टेज 2 के लिए तैयार हो रहे हैं। हमारे बैचेस के बच्चे हमारे बैच में आके रो रहे थे। मैं उनको समझा रहा था भाई टेंशन मत लो, आपने हमारी बैच पे विश्वास किया है, आपका कट ऑफ कम जाएगा। कहते थे नहीं सर एग्जाम बहुत गंदा गया मेरा, या तो आपने पढ़ाया अच्छे से नहीं है या आपने पढ़ा नहीं है। अब वो सब छोटा सब स्टेज 2 के लिए रेडी है। मैं पूछ रहा हूँ अब बताओ, तो फिर उनको मजा आ रहा है, ठीक है, फन कर रहे हैं, हाँ सर हमारा हो गया। तो ये चीज है कि एग्जाम का लेवल बढ़ता है ना तो कट ऑफ देख लो। कोस्ट गार्ड के इतिहास में जीडी में यूआर कैटेगरी की 55 नंबर, ये समझ रहे हो, आज के 5 साल पहले जब ऑफलाइन होता था जो सिचुएशन उस टाइम था वो उस पे आ गया है कोस्ट गार्ड। एग्जाम का लेवल बदलेगा तो कट ऑफ यही होगा। अब देखो ये मैं नहीं कहता हूँ कितना फाइनल हो जाएगा, फाइनल उसी का होगा जिसकी यूआर कैटेगरी से 60 प्लस होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली चीज है ओबीसी वगैरह इससे कम ही कट ऑफ गया होगा। ईडब्ल्यूएस का आपको ये ऑलमोस्ट मैं बताऊं पासिंग स्कोर के आसपास सब होंगे, ठीक है। जितना पासिंग स्कोर होता है ना दोनों का मिला के 50, ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी करीब इसी के आसपास होंगे। और एससी कैटेगरी का और कम होता है पासिंग स्कोर, वो जो भी पासिंग स्कोर पार कर रहा होगा ना एससी एसटी के अंदर वो बच्चा पास होगा। तो यूआर कैटेगरी का 60 से 65 के बीच में अगर कोई होता है तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए इस बार, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। अगर कोई बच्चा अगर ओबीसी का भी है तो वो 60 प्लस ही होना चाहिए, 62 62 के आसपास जिसका होगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है ऐसा, उसका रिजल्ट हो जाना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का भी सेम एज इट इज ओबीसी, ठीक है। एससी एसटी का बच्चा मेरे को लगता है कि 60 से अगर कम भी उसका है तो इस बार हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल जिस लेवल का है इस बार खतरनाक लेवल की, तो मेरे को नहीं लगता कि 80 प्लस भी बहुत सारे बच्चे बहुत ही रेयर मिलने वाले हैं। टॉप के 4-5 होंगे उन्हीं का होगा तो होगा, बाकी इतना भी खतरनाक नहीं है लेवल की है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा स्टेज 2 का लेवल उतना डिफिकल्ट नहीं देगा, इनके क्वेश्चंस पहले से रेडी रहते हैं, उनके लिए रेडी रहना। मैं कंपटीशन दिखा रहा हूँ, अगर अगली बार के लिए किसी को प्रिपरेशन करनी है तो हमारा रक्षक 2.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं वो, ठीक है। इसके अंदर आपको सेक्शन 1 की कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। और जैसे बच्चे हमारे देखो ट्रस्ट करके हम पे जुड़ते हैं ना, मैं दिखाता हूँ आपको कोस्ट गार्ड के रिजल्ट, ठीक है। ये सारे एग्जाम के बाद वाले हैं, देखो इसके अंदर किसी किसी का ज्वाइनिंग भी होगा, सब बताते हैं कि सर हमने आपका, रुको ये नहीं है, हम ज्वाइनिंग वाला भी दिखाते हैं। ये सब तो रिजल्ट वाले हैं, दबा के देखो, ये देखो अग्निवीर के लिए ना कॉल लेटर आ गया था इनका, और ये इनका सिलेक्शन कोस्ट गार्ड के अंदर हो गया। देखो सेक्शन स्टेज 3 के लिए ये सभी फाइनल सिलेक्शन वाले हैं, हमारे बैचेस वाले हैं, ठीक है भाई। तो ये सभी चीजें ऐसे दुनिया भर की चीजें हमारे पास पड़ी होंगी जिससे कि हम दिखा सकते हैं कि हमारे बैचेस से कितने बच्चों का, कोस्ट गार्ड के अंदर मैक्सिमम बच्चे हमारे पास होते हैं सिलेक्शन वाले। और अभी भी हम आपको दिखाता भी हूँ ट्रेनिंग के बाद बच्चे जो निकल रहे हैं वो, तो सेक्शन 1 की हम पढ़ाएंगे, चाहे जीडी हो डीबी हो यांत्रिक हो, सेक्शन 1 के अंदर ही ज्यादा स्कोर करना होता है। आप देख रहे हो इनकी क्राइटेरिया का भी देख लो, सेक्शन 1 में 30 नंबर मिनिमम लाना, सेक्शन 2 में 20 नंबर 50%। तो सेक्शन 1 में ना हमारे पास के बच्चे आसानी से कर लेते हैं, और हमारे पास के जो बच्चे हैं वो ऑलमोस्ट सब पास ही हैं इस बार स्टेज 2 के लिए। तो सेक्शन 1 में अगर टारगेट कर रहे हो 60 नंबर के पेपर में 50 प्लस 55 तक, तो आपको रक्षक 2.0 ज्वाइन करना चाहिए, जिसकी प्राइस 633 रुपये। 1 साल की वैलिडिटी होगी क्लास की, रिकॉर्डेड बैचेस होगी, इसके अंदर मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, हमारी पेड पीडीएफ भी होंगे और सारे लेक्चर्स भी होंगे, ठीक है। जाओ एडुकेट स्टडी आपको डाउनलोड कर लो। बाकी मैं दिखा रहा हूँ असेसमेंट टेस्ट या एडेप्टिविटी टेस्ट के बारे में, ये साफ साफ लिखते हैं जब ओएमआर बेस्ड असेसमेंट होगा तो तुम रिटन कहाँ से सोच रहे हो कि रिट लिखवा देंगे सर हमसे, लिखवा देंगे, ये सब कुछ नहीं होता। शांत रहो, ठीक है, विश्वास करो और एग्जाम में जाओ। और मैं आपको दिखाता हूँ कंपटीशन असेसमेंट टेस्ट का। देखो ये मिनी का मॉक टेस्ट है, 40 में बच्चा 37 ला रहा है, 40 में 35.5 ला रहा है, 80 में 66 ला रहा है, 66.5 ला रहा है। अब तो ये और भी मार्क्स बढ़ गया होगा, ये तो कल का है, आज बच्चों ने इसको 70 तक पहुंचा दिया होगा, और एग्जाम तक देखना इसमें और भी ज्यादा हाइक देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा बच्चे हमसे जुड़ते जाएंगे, और हमारे बहुत सारे पास वाले बच्चे ना अभी तक तो जुड़े ही नहीं हमारे इस वाले बैच से। जो हमारे रक्षक 0.1 बैच था उसके भी बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं इसके साथ, क्योंकि वो फॉर्म अपलोड करने में बिजी हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा उनका, अभी सवाल कर रहे हैं 10 गो। मैं रोज बैच में देख रहा हूँ कि 10 गो सवाल रह रहा है उनका, ये डॉक्यूमेंट बताओ सर, वो सबको हम लोग हेल्प कर रहे हैं अपने स्तर पे जितना हो पा रहा है, ठीक है। और हमारे ऐप पे जब जुड़ोगे ना इस बैच के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, जिसमें कि सारे पास वाले क्वालिफाई वाले बच्चे हैं, उनके साथ चैट कर सकते हो, और अपने अपने सेंटर के हिसाब से अगर कोई मिल जाता है तो साथ में निकल जाओ, कुछ जानकारी लेनी है ले लो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, एडुकेट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।